हाय फ्रेंड्स। तो फिर से मिल लीजिए, मैं हाजिर हो गया एक नए सब्जेक्ट एक नए चैप्टर के साथ। और आज का हमारा जो नया सब्जेक्ट है वह है फिज़िक्स, जिसको हिंदी में हम लोग भौतिकी बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि विज्ञान का 3 पार्ट है। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। फिज़िक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिज़िक्स को और फिज़िक्स का पहला चैप्टर। तो आज के लिए मेरा ये पहला चैप्टर है और पहला क्लास है साइंस का। इसके पहले मैंने साइंस का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो आज से हम लोग साइंस का भी पर डे एक वीडियो देखेंगे। तो क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स, एनसीईआरटी। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है तो ये नहीं है कि केवल एनसीईआरटी का ही टॉपिक है इसमें आपको भारती भवन, स्टूडेंट फ्रेंड यानी जितने भी आप बुक पढ़ते हो ना, सारे के सारे टॉपिक्स में आपको मिलेंगे। चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन है इसमें और ये पार्ट 1 है हमारा। इसी तरह पार्ट 1 कल पार्ट 2 आएगा। धीरे धीरे आपको रोज का रोज मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी शुरू हो ना तो पहले चैप्टर के बारे में जानना चाहिए। आखिर हेडिंग जो दिया है वो क्या है, उसको पहले जान लीजिए और तब आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद जानेंगे परावर्तन के बारे में। इससे पहले आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ आप लोग इतना मेरे लिए कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मेरी इच्छा होगी कि और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, प्रकाश जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लाइट, क्या है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे, प्रकाश एक ऐसा तरंग है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब प्रकाश एक ऐसा तरंग है, तरंग को अंग्रेजी में कहते हैं वेव, WAVE। वेव एक ऐसा तरंग है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है तथा इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देखते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि लाइट जो है वो हमेशा सीधे चलती है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे तिरछा या उल्टा सीधा कहीं चलेगी। एकदम मतलब बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधी रेखा में ही चलेगी वो। अब इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दीवार है, यहाँ पे कोई दीवार है, तो यहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है तो ऐसे थोड़े ना है कि यहाँ से साइड से पानी की तरह निकल जाएगा। जैसे क्या होता है कि रास्ते में एक ऐसे मेड़ी बांध दिया गया है, इधर से पानी आ रहा है, नहीं जा पा रहे तो पानी इधर से भी निकल जाता है, जिधर से रास्ता खाली होता है। लेकिन लाइट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आएगा सीधे, अगर बीच में कोई रुकावट है तो वहीं रुक जाएगा। जब तक वो रुकावट हटेगी नहीं तब तक आगे वो नहीं बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है तथा इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देखते हैं। और आप लोगों को भली बात ही पता है कि कोई भी वस्तु, जैसे कि अभी आप लोग मोबाइल देख रहे हो, तो इसका भी कारण है लाइट। इसका भी कारण है लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश के कारण ही आप उस मोबाइल को भी देख रहे हैं, या इसमें क्या लिखा हुआ है उसको भी आप लोग प्रकाश के चलते ही देख रहे हैं। तो सीधे लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि प्रकाश एक ऐसा तरंग है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है तथा इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देखते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हम पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे और फिर प्रकाश के बारे में जानने के बाद हम लोग परावर्तन के बारे में जानेंगे। लेकिन हम परावर्तन के बारे 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद ही जानेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। तो पहले हम प्रकाश से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सारी चीज़ों को पहले जान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे देखिए, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे क्योंकि पिछले क्लास में 8th-9th में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब कोई लोग जानता है, फिर भी इनको जानना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब कि जो कोई वस्तु है और उससे प्रकाश निकल रहा है तो उसको हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। स्रोत का अर्थ क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कहा जाए कि 3 जल स्रोतों के नाम बताइए,
तो जल स्रोत का अर्थ है कि आप सोचिए कि कौन सा जगह है 3 जहाँ से पानी निकलता है। तो मान लीजिए कुआं हो गया, नल हो गया है, हाँ। इसी तरह बहुत सारा चीज़ है जहाँ से जल निकलता है, तो वो जल स्रोत कहलाएगा। उसी तरह होता है प्रकाश स्रोत, कि कौन कौन जगह है जहाँ से प्रकाश निकलता है। तो देखिए सूर्य से प्रकाश निकलता है, नीचे आप लोग सूर्य का चित्र देख सकते हैं, दिख रहे हैं ना, सूर्य भगवान है ये। फिर लालटेन, तो लालटेन से भी निकलता है, यहाँ पे लालटेन आप लोग देख सकते हो, जो आज के टाइम में बहुत ही कम लोगों के घर में रह गया है, ठीक है ना। फिर अब बिजली का जलता हुआ बल्ब है, यहाँ पे देख लीजिए, एक आदमी हाथ में लिए हुए है। तो बिजली का जो बल्ब है ये भी इससे प्रकाश निकल रहा है, तो ये भी प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती है, वो भी जलता हुआ, मतलब ये मोमबत्ती देख रहे हैं ना, जल रहा है, तो इससे भी प्रकाश निकल रहा है। तो सूर्य है, जलता हुआ बल्ब है, मोमबत्ती है, लालटेन है, ये सभी क्या है जी, प्रकाश स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि इनसे प्रकाश निकलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? अगर देखिए आप लोगों को कोई दिक्कत होगा ना, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देता हूँ, आप लोग उस पर कोई भी सवाल किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, और आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। बस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है कि दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दीप्त को अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूमिनस, और वस्तुएं को कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एस लगा दीजिएगा, टी के बाद थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, एस लगा देंगे तो वस्तुएं हो जाएगा। तो दीप्त वस्तुएं यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो कहेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब कहने करके 3 गो नाम है, दीप्त भी कह सकते हैं, प्रदीप्त भी कह सकते हैं, या दीप्तिमान भी कह सकते हैं। मतलब कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, मतलब दूसरे के प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं होता है, उनके पास खुद अपना प्रकाश होता है, उसे हम लोग कहते हैं दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। ठीक है ना, जैसे कि सूर्य, अभी आप लोग को दिखाई नहीं, ये सूर्य है, बिजली का जलता हुआ बल्ब है, ये सारा चीज़ खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊपर देख रहे हैं सब, ये किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कहीं पे बल्ब जल रहा है तो इसके लाइट से ये मोमबत्ती मतलब प्रकाश फैलाना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये खुद का सबको ही अपना अपना प्रकाश रखता है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसको दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है अदीप्त वस्तुएं, यानी कि दीप्त का ठीक उल्टा अदीप्त, जिसको कहेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, किसे कहते हैं। इसमें भी एस लगा दीजिएगा। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से प्रकाशित होती हैं, वे अदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अभी जो हम लोगों ने दीप्त में पढ़ा कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे वो होता है दीप्त, लेकिन नहीं, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए वो कहेगा अदीप्त। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा के पास अपना कोई भी लाइट नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब दिन भर सूर्य उन पर अपना लाइट देता है, उसी लाइट को क्या करते हैं कि अवशोषित करके कंजर्व करके अपने अंदर रख लेते हैं, और फिर उसी लाइट को रात में बिखेर देते हैं। मतलब कि उनके लाइट से ये एक टाइप से बोल सकते हो चार्ज हो जाते हैं, और ये रात भर अपना प्रकाश देते हैं, लेकिन इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये कुर्सी है, तो कुर्सी के पास भी अपना कोई लाइट नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि घर में बल्ब जल रहा है और अचानक बिजली चली गई, तो बिजली चले जाने के बाद क्या होता है कि मतलब लगता है कि कुर्सी अभी भी दिख रहा है, कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है। आप लोग टीवी देखते होंगे तो टीवी का लाइट भी करता है, तो लगता है कि मतलब कुछ सेकंड या कुछ समय तक उसमें भी लाइट है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे के प्रकाश से ना प्रकाशित हो गया है। टेबल है, तो ये टेबल है, कुर्सी है, चंद्रमा है, इनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो ये लोग कहलाते हैं अदीप्त वस्तुएं। और आज के लिए हमारा अंतिम प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू एग्जाम के लिए, इसको तो आप लोग दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका देखिए, इसको टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है या कह देता है टिंडल प्रभाव क्या है, तो एक ही चीज़ दोनों होता है। तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं,
तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो यदि वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करके अपने चारों ओर फैला देता है तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का ही नाम जो है वो क्या है जी, ये टिंडल प्रभाव, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी भाषा में इसको आप समझ लीजिए। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब होता है अपनी ओर खींच लेता है और फिर उसको चारों ओर फैला देता है। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आप लोगों ने बालू देखा होगा, बालू पे जैसे ही प्रकाश का अगर किरण पड़े ना तो बालू क्या करता है कि उसको अवशोषित करके तुरंत चारों ओर फैला देता है, अपने चारों ओर। तो आप कभी बालू के पास से गुजरिएगा, मान लीजिए कोई बलुई जगह है, उसके पास से आप गुजरिएगा तो आपको गर्मी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट को चारों ओर फैलाता है जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। तो प्रकाश को अवशोषित करके चारों ओर फैला देना ही प्रकाश का प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही जाने 5 नंबर तक, फिर 6 नंबर से हम लोग कल के क्लास में जानेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा इस बात को। मैंने कोशिश किया कि आप लोग अच्छे से समझ सके। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कोई इसमें सुझाव देना तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं या व्हाट्सएप पे सुझाव दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है कि आपको डेली 6-7 वीडियो, तो हर सब्जेक्ट से एक वीडियो शानदार तरीके से ही मिलते रहेंगे आपको, ठीक है ना। और अभी आप लोगों को एसएफ का मैथ भी स्टार्ट आज से होने वाला है, ठीक है ना। एसएफ का मैथ भी और एनसीईआरटी दोनों साथ साथ चलेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों से कहीं इनसे चैनल से जुड़ें, पढ़ें और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसे दूर करें। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।